नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी एनएचआरसी के चीफ नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि क्षेत्र के लोगों को अगर किसी भी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा हो या फिर वो दर दर भटक कर थक गए हों तो इस तरह के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी संस्था हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि अब जिला हरिद्वार में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और हरिद्वार जनपद के लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी एनएचआरसी के चीफ नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि क्षेत्र के लोगों को अगर किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा हो या फिर वो दर दर भटक कर थक गए हों तो इस तरह के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी संस्था हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि अब जिला हरिद्वार में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और हरिद्वार जनपद के लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। डॉक्टर आनंद वर्धन ने बताया कि जल्द रुड़की क्षेत्र में एक ऐसी एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी जहां आईपीएस व पीसीएस की जानकारी भी दी जाएगी, जहां रिटायर्ड जज सीनियर अधिवक्ता इन लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हाल में ही उन्होंने रुड़की क्षेत्र के आरआईटी कॉलेज के मुद्दे को उठाया जिसमें 14 विदेशी छात्रों में से 2 छात्रों को कॉलेज के गार्ड्स द्वारा पिटाई की गई थी। इस प्रकरण में उच्च अधिकारी द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी संस्था द्वारा आदिल फरीदी को डिप्टी कन्वीनर उत्तराखंड के पद पर नियुक्ति दी है जो क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। जानते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं और कानूनी अधिकार होते हैं उनसे बड़ा ये हमारा मानव अधिकार है। समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव के लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन जो किसी टाइप का जो है उसके आधार पर हम इसको कर रहे हैं। कमेटी का गठन हो चुका है यहाँ पर, जिसमें पत्रकार भाई भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी कमेटी बनाई जाएगी। अभी फिलहाल हमने मोहम्मद आदिल अफरीदी को डिप्टी कन्वीनर बनाया है 6 महीने के लिए। इनका कार्य को देख के, इनकी प्रोग्रेस को देख कर इसको आगे फिर कार्रवाई बढ़ाया जाएगा। आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा कोई केस आता है मानवाधिकार का तो आप उसको हमें बता सकते हैं। मोहम्मद अफरीदी जी को और दूसरे जो सदस्य हैं उनको जानकारी दें। हम आपको इसको वादा करते हैं, विश्वास दिलवाते हैं कि हम हमारी प्रकार से हर प्रकार की आपको इसमें सहयोग मिलेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड। इसलिए तकरीबन देखिए, मैं यहाँ की उत्तराखंड की कमेटी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी है और जिसके डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल जी हैं, इनका कार्य की बड़ी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत हाई लेवल के इश्यूज उठाए हैं। जैसे कि विकास दुबे का एनकाउंटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की है, इंटरफेयर किया है, जिसमें कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान साहब और एक DGP रैंक के व्यक्ति को उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और प्रशासन को जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के निर्देश किए गए हैं। इसके अलावा गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक वहाँ पर किसान दंपति के साथ अत्याचार हुआ था तो उसमें भी आदिल ने उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। वहाँ के DM को और SSP को 24 घंटे में सस्पेंड किया गया। इसके अलावा यहाँ रुड़की के अंदर पोहाना के अंदर एक कॉलेज है RIT जिसमें विदेशी छात्र, जिसमें 14 कंट्री के, अफ्रीकन कंट्री के छात्र जो नाइजीरिया से हैं, जिम्बाब्वे से हैं, गुना से हैं, ऐसी कंट्री के जो छात्र हैं उनके साथ उनके मानवाधिकार का हनन हुआ, जिसकी कंप्लेंट हमने DGP को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी में न्यू दिल्ली के अंदर, NHRC के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, एज वेल एज जो 14 अफ्रीकन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं उनमें भी हमने एक रिट पेटिशन डाली है और उनसे हमने इनका वेरिफिकेशन की बात की है और ये लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कोई रिट पेटिशन डले तो जल्द ही आपके द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि इसमें क्या आगे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि चेयरमैन को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, उनको समय दिया गया था, समय की सीमा समाप्त हो रही है मंडे को, आने वाला कल जो है, तो उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पेटिशन खोलने की आप बात कर रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, साथ में क्षेत्र के जो युवा हैं जिनको पूर्ण रूप से गाइडेंस नहीं मिल पाती और पूरे सोर्सेज नहीं मिल पाते तो हम विशेष रूप से यहाँ पर एक आर्टिकल 14 समता एकेडमी के नाम से जुडिशरी का, IAS का, IPS का और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं उनकी कोचिंग के लिए
हम मानवाधिकार कमेटी मोहम्मद आदिल के नेतृत्व में यहाँ देहरादून में आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 समता एकेडमी के नाम से ये कम्पिटिटिव एज वेल एज एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पर आपके आज से लगभग हो चुकी है। उसकी फाउंडेशन कल ही हो गई थी। आज आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम इसे समाज में और प्रदेश में इस बात की घोषणा कर रहे हैं। और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा या इस कोरोना महामारी पर अंकुश होगा तो हम इसको जल्दी ही लगभग दिवाली के आसपास हम इसको प्रैक्टिकल इसको स्टार्ट कर देंगे आपके रुड़की क्षेत्र में, हरिद्वार जिला के अंदर। और ये वादा है हमारा कि हम यहाँ पर आपको दिल्ली जैसी, देहरादून जैसी फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे बहुत सस्ते रेट पर, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स आपके बीच में छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। साथ ही रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करके बच्चों को मोटिवेट करेंगे।